वैसे येदियुरप्पा जब कह रहे थे ना कि कर्नाटक बीजेपी इज होप इन साउथ इंडिया, तो मुझे साफ दिख रहा था कि हमारे वेंकैया नायडू, हमारे वी रामा राव, हमारे राजगोपाल जी और हमारे गणेशन जी तमिलनाडु के, वे सब दुखी हो रहे थे। कहते क्या ये मोनोपोली समझ रखी है कर्नाटक में? कोई मोनोपोली नहीं, हम करके दिखाएंगे। और सचमुच तो कर्नाटक को यह कहने का हक इसलिए है क्योंकि कर्नाटक ने ब्रेक थ्रू 91 में करके दिखाया, ब्रेक थ्रू करके दिखाया। 1991 के लोकसभा चुनाव के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि केवल ये नहीं थी कि हमने 119 सीटें लोकसभा में प्राप्त करके प्रमुख विरोधी दल का स्थान प्राप्त किया। सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि जिस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत की पार्टी माना जाता था, उस उत्तर भारत की पार्टी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में भी ब्रेक थ्रू किया, ईस्ट में भी ब्रेक थ्रू किया। दक्षिण में कर्नाटक में 30% वोट प्राप्त करके 4 सीटें प्राप्त की, आंध्र में भी सिकंदराबाद की सीट प्राप्त की लोकसभा में, और पूर्व में आसाम तक पहुंच करके और 2 सीटें लोकसभा की आसाम से प्राप्त की। और कोई कसर थोड़ी सी रह गई, कन्वर्शन ऑफ वोट्स इनटू सीट्स, वो तो बंगाल में रह गई। और जो कसर रह गई अब की बार हमारे पंचायत के चुनाव में कसर पूरी करके दिखा दी। इसीलिए हिंदुस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी उम्मीदें न हो। सब क्षेत्रों में, यहां तक कि विदेश के क्षेत्र में भी मेरी मान्यता है कि एक नई परिस्थिति जो पैदा हुई है, उस नई परिस्थिति में पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, चाहे ये जो रूस के विघटन के बाद जो नए देश बने हैं, उन सब के बारे में कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बहुत हमसे इन दिनों में हमारे विदेशी लोग जितने मिलते हैं वो कहते हैं कि न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी होगी आपकी, उनको चिंता लगती है। क्योंकि ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में अपनी आंखें मूंद करके, जैसे शत्रुमुर्ग करता है ना ऑस्ट्रिच, डाल दो मट्टी में, अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा हम नहीं करते। जब से लेकर के चीन एक न्यूक्लियर देश बना है, जब से लेकर के पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि हमारे पास आणविक शक्ति है, तब से लेकर के हम सरकार को कहते आए हैं कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए आपका, जिसमें हम अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये ठीक है कि हम नहीं चाहते आणविक शक्ति का विस्तार दुनिया भर में होता रहे। हम चिंतित हैं इस बात से कि सोवियत रूस के विघटन के बाद कई छोटे छोटे राज्य ऐसे हैं कि जिनके पास आणविक शक्ति है, वह कैसा प्रयोग करेंगे हम नहीं जानते। लेकिन हम साथ साथ ऐसी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने के तैयार नहीं जो डिस्क्रिमिनेटरी है, हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है, जो जिनके पास आणविक शक्ति आज है उनके तो पक्ष में है। इसकी बजाय तो हम तो कहते हैं कि जैसे दूसरी एक ट्रीटी रहती है केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स के संदर्भ में, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, सभी के साथ समान रवैया है कि केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स किसी देश को प्रयोग नहीं करने चाहिए, अगर किसी के पास है तो उनको समाप्त कर दे। ऐसी कोई ट्रीटी बने, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो हमको बहुत खुशी होगी और ऐसी ट्रीटी पर हम हस्ताक्षर करने को तैयार होंगे। मौका आएगा 1995 में जब हम चाहेंगे कि भारत जो नई नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनती है उसके बारे में सही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी बनाने के लिए और दुनिया को मजबूर करें। मित्रों, मैंने कई बातें कही हैं आपके सामने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो है अपने बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी का ये हाल और मार्क्सवादी पार्टी का ये हाल और जनता दल का ये हाल, इसके कारण एक वैक्यूम डेवलप हो रहा है देश की राजनीति में। आम आदमी से कहीं से पूछ लीजिए आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कहते अब तो कोई दूसरी नहीं, बीजेपी की। बहुत बार वो बीजेपी को नहीं जानता है, लेकिन ये जानता है कि मेरे यहां पर मैंने जनता दल को देखा है, निकम्मी पार्टी है। मेरे यहां पर कांग्रेस पार्टी को देखा है, निकम्मी पार्टी है।
मेरे यहां पर मार्क्सवादी पार्टी को भी देखा है। इतने साल लगातार उन्होंने बंगाल में राज किया है। बंगाल की प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर कोई दिखाने योग्य नहीं। चाहे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज का अगर कोई वर्णन करेगा तो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बाकी 3 कलकत्ते से अच्छे बैठेंगे। और इसीलिए बाकी को देख करके कभी कभी वो कहते हैं कि इस वैक्यूम को भरने की क्षमता बीजेपी में अकेले में है। उसने देखा कर्नाटक में आज जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण क्या है? हमेशा कहता हूं सार्वजनिक रूप से, येदियुरप्पा बैठे हैं यहां पर हमारे जो आज स्वागत अध्यक्ष हैं, अगर किसी ने हमको सबसे ज्यादा ताकत दी है कर्नाटक में तो जिस प्रामाणिकता से, जिस ईमानदारी से येदियुरप्पा और उनके साथियों ने यहां के किसानों की सेवा की है, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर, उसने हमको ताकत दी है। ठीक है, अयोध्या के राम मंदिर में तो सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक साथ पैदा की है, लोकप्रियता पैदा की है, लेकिन कर्नाटक की विशेष उपलब्धि और वो भी 30% वोट प्राप्त करना, उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं यहां पर 33% के आधार पर आपने सरकार बना ली थी और 30% वोट प्राप्त किए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में। कारण ये कि ये पहचान और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समय से जो बात कहती आई है कि हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम इस तथ्य को पहचान नहीं पाए कि यहाँ की अर्थव्यवस्था तब समृद्ध होगी, तब सुदृढ़ होगी जब हम किसान की चिंता करेंगे। उद्योग की चिंता करना, इंडस्ट्री की चिंता करना और कृषि की उपेक्षा करना, उद्योगपति के बारे में दुनिया भर की सुविधाएं देने की बात करना और कृषक को पूरी देर परेशान करके रखना, इतना परेशान करना कि जीवन भर वो कर्जे में डूबा रहे, यह स्थिति जिस अर्थव्यवस्था की होगी, जिस आर्थिक नीति की होगी, उसमें देश प्रगति नहीं कर सकेगा, यह उसका धारणा है। लेकिन हम इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी डज नॉट वांट टू कम टू पावर सिंपली बाय डिफॉल्ट। बाकी पार्टियां निकम्मी है और इसीलिए चलो बीजेपी को भी ट्राई कर लो, यह भूमिका हमारी नहीं है। हमको पता नहीं कितना समय हमको मिलता है अगले परीक्षण के लिए, अगला जो चुनाव संघर्ष होगा उसमें कितना समय है मैं नहीं जानता, लेकिन जितना समय हमारे पास है उसका उपयोग हम इस बात के लिए करें कि लोगों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि दैट बीजेपी इज नॉट ओनली द बेस्ट पार्टी अमंग दिस bad lot of parties. No. BJP is a good party. BJP is an idealist party. BJP is a party with a difference. ये प्रमाणित करके दिखा दे अपने आचरण के द्वारा, ये कर पाएंगे तो वास्तव में जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा होगा। और वो उद्देश्य जो है वो केवल सरकार में किसी न किसी प्रकार से पहुंचना नहीं है। कोई हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, कोई हमारा मंत्री बन जाए, कोई हमारा प्रधानमंत्री बन जाए, कोई हमारा मंत्री बन जाए, कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, ये उद्देश्य लेकर के कांग्रेस पार्टी चल रही है, बहुत सारी पार्टियां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिकांश अगर राजनीति में आए हैं तो इस प्रेरणा से आए हैं कि हम राजनीति के माध्यम से देश को परिवर्तित करना चाहते हैं, समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं, एक सुखी समाज बनाना चाहते हैं, आम आदमी के जीवन में राहत लाना चाहते हैं। इस देश की जो क्षमता है उस क्षमताओं के अनुरूप भारतवर्ष को विश्व भर में स्थान दिलाना चाहते हैं। यह हमारे मन की आकांक्षा है और इस मन की आकांक्षा पूर्ति के लिए सभी तो सांसद नहीं बन सकते, सभी तो विधायक नहीं बन सकते, सभी तो मंत्री नहीं बन सकते, और हजारों लोग कार्यकर्ता ही हैं वर्षों से। आखिर तो पिछले दिनों में बड़ी चर्चा होती है संघ परिवार की, और मैं लोगों को कहता हूं कि संघ परिवार की विशेषता यह है कि संघ परिवार में लोग लाखों की संख्या में ऐसे हैं कि जिनके मन में वो जरा सा स्फुलिंग भी नहीं है, वो जरा सा वो
जिसको कहे ना चिंगारी भी नहीं है जो शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में हो सकती है कि मैं फलाने के निकट हूं, आज भी तो कल मैं एमएलए नहीं बनूंगा तो कहीं कॉर्पोरेटर बन जाऊंगा, कहीं पंचायत का सदस्य बन जाऊंगा। लेकिन लाखों कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं जो केवल विचारधारा हमारी आगे बढ़े, विचारधारा देश स्वीकार करे, और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, इसलिए इनका सहयोग देना चाहिए। वह जो एक समर्पण का भाव है, जितनी मात्रा में हम अपने में किसी भी पद पर हो, जितनी मात्रा में वह अंगीकार कर सकेंगे और उसके अनुसार अपने चरित्र को निखारते रहेंगे। धम्मपद में कहा है कि जिस प्रकार से सिल्वर स्मिथ होता है या गोल्ड स्मिथ होता है, वो लगातार सफाई करता रहता है, आग में तपा करके सोने को या चांदी को निखारता रहता है, वैसे आप आत्मशुद्धि प्रतिदिन प्रतिक्षण करते रहें। यह धम्मपद का जो आग्रह है वह अपने जीवन में अपनाए, क्योंकि आत्मशुद्धि के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए भी क्योंकि जनता की हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा है। कभी कभी उनकी अपेक्षाएं देख करके भय लगता है। हम अपनी कमजोरियां जानते हैं, इसलिए भय ज्यादा लगता है और लगता है कि इतनी बड़ी हमसे अपेक्षाएं करते हैं और इसीलिए थोड़ी सी कमी कहीं देखेंगे तो शिकायत करेंगे। इन दिनों में कुछ कुछ कमियां दिखी हैं और उन कमियों को जब बढ़ा चढ़ा करके अखबार वाले लिखते हैं तो हमारे लोग शिकायत करते हैं, अखबार वाले बदनाम कर रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर किसी हमारे मंडल में या किसी जिले में थोड़ी सी बात हो गई तो फ्रंट पेज की न्यूज बन जाती है। मैंने कहा कि ये इसके लिए अखबार वालों से शिकायत नहीं करनी चाहिए, उनको तो धन्यवाद देना चाहिए, वो सही काम कर रहे हैं। क्योंकि हमको आंकने के उनके मापदंड वो नहीं है जो कांग्रेस के लिए होंगे या जनता दल के होंगे। कांग्रेस और जनता दल के लिए उनके मापदंड दूसरे होंगे, हमारे लिए मापदंड उनके दूसरे हैं। और मैं अनेक बार कहता हूं कि भाई कोई मेरे मैले कपड़े हों और कोई कार पास में से गुजर जाए और वो कार जो है वो कीचड़ उछालती जाए, मेरे मैले कपड़ों के ऊपर वो दिखाई नहीं देगा कीचड़। लेकिन मेरा अगर सफेद कुर्ता हो, सफेद धोती हो, और मैं चाय पीते पीते असावधानी में चाय अपने धोती पर या कुर्ते पर उंडेल दूं तो वो धब्बा भी साफ दिखाई देगा। ये देखो कैसा है, कैसे है? ये ढंग से चाय नहीं पी सकते। ये टिप्पणी आज अखबार वाले अगर कर रहे हैं तो उसको सही परिप्रेक्ष्य में, सही रूप में हमको स्वीकार करके और संकल्प करना चाहिए इस संकल्प नगर में कि हम शिकायत का किसी मौका किसी को नहीं देंगे। अपने आचरण में कम से कम ऐसी बात कभी नहीं आने देंगे जिसके आधार पर कोई टिप्पणी कर सके कि नहीं ये भी तो वैसी ही है जैसी बाकी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन वाजपेयी जी ने अपना कार्य संभाला था उस दिन कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सार्थकता इसमें होगी कि हम प्रमाणित करके दिखाए कि दैट भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर पार्टीज। द स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज दैट वी चेरिश आर वैल्यूज विच द होल कंट्री रिस्पेक्ट्स एंड रिवियर्स। और इस प्रकार का जो संकल्प डॉक्टर अपने वाजपेयी जी ने अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के आरंभ में 1980 में प्रकट किया था, उस संकल्प के अनुरूप ही कार्य करने के लिए हम यहां से जाएं, यही निवेदन करता हूं। और एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो अपेक्षा आपने मुझसे की है उसके अनुरूप कार्य करने की क्षमता